ये रवागा संदीप को। इनकी तो बताऊं रंडा की सरकार और जूठा की बौछार है। इनकी तो सबका मतलब ये कह दिया जो इस कमल का फूल ना पैर लेगा नहीं, चाहे वो खून करो, चाहे वो गोली मारो, चाहे वो रेप करो, कुछ करो, उसना जाती है बस। पर लास्ट टाइम में तो ऐसा आया कि भाई धक्का मुक्की बुरा हाल बन के जा रहे, यानी सरकार अपनी जो गंदी चल रहे हैं तब आज नहीं आ रही और छोड़ा गया यही कभी 5 साढ़े 5 बजे। सारे दर्शकों ने अजय कोत की राम राम। दोस्तों फिलहाल मैं सप्पा खेड़ी में मौजूद हूँ और आपने बेरा भी है जो जींद जिले की दबंग बहू डॉक्टर सिक्किम बहुत वायरल है, बहुत वायरल चेहरा है। तो इन पे जो एक मामला सामने आया है, कल जो आशा वर्कर हैं और जो किसान संगठन है वो उन कल गिरफ्तार कर लिए गए। और आज देखा जाए जींद में इतने मामले बढ़ रहे हैं, कोई मर गया, कोई खा गया, कोई बहज गया, तो इतने मामले बढ़ रहे। तो सारी बातचीत जो डॉक्टर सिक्किम है उससे सारी बातचीत करांगे जो कल के मामला होया था और इनके साथ क्या घटना घटी थी, गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो सारी बातचीत डॉक्टर सिक्किम जी आते करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो ये बताइए जी कल का क्या मामला था पूरा? कल का मामला ये था कि लगातार जो आशा बहनें वो 50 दिन से लगातार स्ट्राइक पे थी, जबकि सरकार बातचीत के लिए भी एक बार भी किसी प्लेटफार्म पर नहीं आई। और यदि आई तो वही बात है कि जुमलों की सरकार है, रंडा की सरकार है, जुमलिया की सरकार है। वो बात है कि जुमले फेंक के और निकल गए। अब की बार जो आशा बहनें वो नहीं चाहती कि भाई हम बिना लेटर के यहाँ से उठे। तो लगातार जब स्ट्रगल कर रहा है बंदा, तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जेल भरो आंदोलन का आगाज किया था कल। उसमें संयुक्त मोर्चा के सारे संगठन भी थे और जो यहाँ की लोकल कमेटियाँ थी वो भी थे, सामाजिक संगठन भी थे। तो उन्होंने जेल भरो आंदोलन के लिए जैसे जो एक आह्वान किया था उसी के रूप में आशा बहनों ने जेल भरी थी। और जेल भरने का आप लोगों ने देखा होगा कि आपने मीडिया पे भी देखा किस तरह धक्का मुक्की बुरा हाल। एक बात बताओ, बम वो ले रही थी, गोले मैं ले रही थी। वही हालात जो किसान आंदोलन की दोबारा से ताजा होगी याद। और वो सिर्फ ये है कि 4000 के ऊपर जो न्यूनतम वेतन 4000 से काम नहीं चलता। सरकार का ये सामाजिक कार्य करता है, यदि सामाजिक कार्य करता है तो उसके ऊपर कोई सामाजिक दबाव नहीं होना चाहिए, महकमे का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जब उसका जी करे वह काम कराए, जब उसका जी करे वह टाड़ा करे। पर काम तो इतने हैं कि 90 काम दे दिए हैं सरकार ने हर चीज का। जो भी यदि गाँव में एक छोटे से छोटा मूवमेंट, बड़े से बड़ा मूवमेंट आशा करेगी, किसी भी महकमे का हो, जबकि ये स्वास्थ्य विभाग की कार्य करता है, उसके बावजूद ये है कि भी 4000 में आप दिन रात काम करो। ये 24 घंटे का नौकर बना रखे। तो अब लास्ट में टाइम ये आया कि भाई ऑनलाइन करना कुछ काम, जो डाटा गांव का है ऑनलाइन करना है, टीवी का डाटा ऑनलाइन करना है, कभी कैंसर का डाटा ऑनलाइन करना है, कभी अपंगों का डाटा ऑनलाइन करना है, कभी विधवाओं का ऑनलाइन करना। तो सोचने की बात यह है कि 4000 में वो धरातल पे भी काम करे, वो रिकॉर्ड में भी काम करे और उसके बाद वो ऑनलाइन भी करे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सरकार से मांगा गया कि आप ज़्यादा नहीं, या तो हमें पक्के कर्मचारी बनाओ। पहली बात तो पक्के कर्मचारी बनाकर और जो पक्के कर्मचारी की जो हमारी पे होती है वो दो। यदि वो नहीं दे सकते तो जो न्यूनतम वेतन है जो सरकार ने निर्धारित करके भी 26,000 दिया जाए। पर 50 दिन तक लगातार सरकार का कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं लेकर आई सरकार की किसी मेज पे बैठ कर बात करी जावे। और यदि बात करी जावे तो वहां सिर्फ वही बात है कि जुमले पकड़ाए जाए। और जुमले पकड़ने के लिए अब की बार आशा बहनें तैयार नहीं है। इसी एवज में कल मतलब गिरफ्तारी हुई थी, हमारी गिरफ्तारी हुई थी 12:30 बजे। और लगभग ये मानो जब आशा पीछे कम रह गई, जब ज्यादा थी जब तो प्रशासन ने कुछ नहीं करे, मतलब जितनी हम ज्यादा मात्रा में थे प्रशासन ने कुछ नहीं करे। और अब 29 तारीख का ये कहा कि 29 तारीख को सरकार बातचीत करेगी। वो बातचीत करेगी ना करेगी उसमें क्या निकलेगा ये देखने योग्य बात। तो मैडम कल जो आप भी आशा वर्कर के साथ में गए थे, आपने आत्मसमर्पण किया था या फिर गिरफ्तारी हुई थी आपकी? नहीं, वो तो जेल भरो आंदोलन था, हमने गिरफ्तारी देनी नहीं थी। हमने सिर्फ जेल में जाकर भरना था। भाई भर के दिखावा नू देखा था इस सरकार की कितनी बड़ी जेल है, क्योंकि ये जेड़ा था डरावती लगातार 50 दिन तक जो बहनें बैठी थी। पर यह सरकार यह बात भूल गई कि ये जो आशा बहनें हैं उसी किसान मजदूर के घर से हैं जो किसान आंदोलन पर बॉर्डर पर 13 महीने बैठे थे। पर इस सरकार के दिमाग में पता नहीं क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है, बेटियां तो सड़क पे बैठी 50 दिन तक बैठी हैं। उससे पहला कलर के बैठे थे, उससे पहला आंगनबाड़ी बैठी थी। बेटियां की तो रेरे माटी बना रखी है। मेवात में आपने देखा होगा सरेआम नंगी घुमाई गई है। कहाँ सुरक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। बेटियों के लिए कुछ नहीं, एक सिर्फ जुमले हैं और जुमले के अलावा कुछ भी को नहीं। जब संदीप जैसे मंत्री हरियाणा के अंदर शोषण कर रहे हैं, ब्रजभूषण जैसे दिल्ली के अंदर वो कर रहे हैं, और अपना खट्टर साहब कवा बोला इसकी तो वो को नहीं हुआ है, बोला इसको तो सस्पेंड नहीं हुआ है भाई। यानी तो मुख्यमंत्री का बलात्कार करने का गलत काम करने का सर्टिफिकेट देने लग रहा है विधानसभा के अंदर।
ऐसे मुख्यमंत्री ने तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो इस्तीफा नहीं देती तो हरियाणा की जनता ने मैंने कोई से निकम्मे लोग हैं तो बाहर करो। तो मैडम कल जो लगभग कितने घंटे जेल में रहे? आप देख लो 12:30 से 5:30 6 बजे तक। हमें मतलब बात यह है कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, कल ने कोई अप्रिय घटना भी घट सके। यदि हमने जेल भरना था, हमने जेल भर दी, दिखा दी भाई हमारा में ताकत है, तो उनका हक बना था 3 बजे या 4 बजे छोड़ने का, क्योंकि महिलाओं को काम भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, परिवार भी होता है, बड़ा छोटा भी होता है घर में। पर यह सरकार निर्दयिया की सरकार है। यदि 5 बजे के बाद कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई और अप्रिय घटना हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन? जिम्मेवारी का नाम पर कुछ नहीं। और इतनी ज्यादा मात्रा में समर्पण करने के बाद कम से कम 300 किसान थे वहां, और 1007 1007-8 की तो आशा की हाजिरी दी है, और 73-74 मतलब आदमियों की बात है। तो यह तो क्या है, आंकड़े घटा का देव है। ये आंकड़े कब तक घटेंगे वो हमारा समझ में नहीं आ रही, पर इस सरकार के आंकड़े हम 2024 में जरूर घटाने का काम करेंगे। तो जो हालात ये हैं। जेल में आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहा? कोई व्यवहार नहीं जी। पानी था जो बाहर से हमने मंगाया था, चाय जो किसानों ने अपने पैसे से मंगाया कर बना कर दी है, वहाँ ना कोई पानी का इंतजाम था, ना कोई बाथरूम का इंतजाम था। उनका कोई मतलब रवैया ना था, भीतर बैठ कर आराम था, चाय पानी पीवे थे, खावे पीवे थे। ऐसा घटिया प्रशासन जितना जींद का है मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब उनका कोई वो नहीं भाई ये महिलाएं कम से कम बाथरूम की तो सुविधा देते हैं हम, कोई बाथरूम की सुविधा नहीं, किसी चीज की कोई सुविधा नहीं। उनके लोग नहीं नजर आए, बस 2-4 आए, अकाजरी भर दो जी कितने अंदर आए हैं। एक बात बताओ, यदि हम अंदर जाएंगे तो सरकार का हक बनता है एक टाइम का खाना भी देना। बिल्कुल। कोई खाना नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है, चाय तक नहीं दी, पानी भी नहीं दिया गया, बाथरूम की सुविधा नहीं दी गई। तो ये सरकार कड़ा है या तो एक आरएसएस का मतलब गैंग है जिसने मतलब पूरा देश का ऊपर कब्जा कर रखा है। इस गैंग ने पता नहीं कब पीछा छूटागा हमारा। और हम तो कहाँ, ये शायद भूल रहे हैं, आशा 1000 आबादी पे एक आशा काम करती है। पूरी की पूरी सरकार ने इलान का काम कर सकती है आशा, क्योंकि ये भूल रहे हैं जो आशा के पास आईटी सेल है ना, वो किसी पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि आशा 1000 के ऊपर दिन रात उन लोगों की सेवा करती है, उनके प्रति समर्पण है। जो काम आशा कर देगी कोई नहीं कर सकती। इनका जो इलाज है मेरे ख्याल से ये आशा बहनों जो सड़क के ऊपर बैठी है इसी वजह से बैठी है कि इनका अंत आ गया। क्योंकि आप देख लो महाभारत में अंत महिला की वजह से आया, रामायण में देखो अंत महिला की वजह से आया, और इनका अंत महिलाओं की वजह से आएगा। क्योंकि बार बार ये महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं किसी भी रूप में। और एक नारी शक्ति ऐसी है जो जिस टाइम अपने रूप में आएगी तो सरकार क्या बड़े बड़े सियासन है गिल के, और यह सरकार इस चीज ने समझने तैयार नहीं। लगभग 2 महीने के करीब आशा वर्कर स्ट्राइक पर चल रही है। जी हाँ, 50 दिन हो गए थे, आज 51 दिन। पब्लिक को परेशानी हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है जी हेल्थ विभाग। और जिम्मेवार पता है कहाँ? प्रशासन क्या कह रहे हैं, आम जनता तो परेशान हो रही है, यह बात मानने लग रही है हम, पर ये आंकड़े का अंदर है, आंकड़े पूरे देने लग रही है सरकार तय, जब भी तो समझौता को नहीं कर रही। क्योंकि जो हमारी यहाँ जो नीचे की कड़ियाँ है ना, वो नहीं चाहती आशा को आत्मसम्मान के साथ जीने का हक मिले। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, हमारे से ऊपरला होता है। क्योंकि जो ऊपर वाला वो नीचे दबावा, उस नीचे दबावा, उस नीचे सबसे नीचे कड़ी है आशा वर्कर, उसको दबाया जा रहा है। और सरकार को झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं, इतने टिक्के लग गए, इतने गर्भवती सेट ANC दर्ज होगी, जबकि धरातल पर कोई काम को नहीं। 1-2 सेंटर पर होगी तो हम कह नहीं सकते। बाकी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत कर रही हैं। जब आंगनवाड़ी स्ट्राइक के ऊपर थी तो आशा ने ये कह दिया था भाई हम आंगनवाड़ी का काम नहीं करेंगे, पर आंगनवाड़ी की हेल्पर या आशा वर्कर कहीं ना कहीं अंदर खाते थोड़ा बहुत काम कर रही है। सरकार का काम चल रहा है, कितने दिन काम चलेगा? काम नहीं चलेगा आशा बहनों के बिना। बहुत सी होम डिलीवरियाँ होगी, बहुत सी जगह बच्चे एक्सपायर हो गए, तो इसका नुकसान आम जनता को हो रहा है। पर इसका एक फायदा है, जो जनता है ना, आम जनता, वो आशा के साथ खड़ी है, क्योंकि वो इस समस्या को समझ रही है। भाई जो 24 घंटे आप लोगों के साथ सेवा भाव से खड़ी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होकर, उसको सरकार किस तरह दबाने लग रही है। यह चीज़ जो पंचायत मेंबर है, पंचायत जो पंचायतें की है, महापंचायतें की है आसान है समाज को समझाने के लिए। जो मेंबर हैं, सरपंच है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, भाई हमारे साथ इतने हमारे को पैसे देते हैं, सरकार हमारे साथ ये कर रही है और हम आपको ये दे रहे हैं, तो उन लोगों का भी पूरा समर्थन आशा बहनों के साथ है। तो मैम आशा तो मैडम जैसे आपने बताया कि आशा वर्कर जो 1005 की संख्या में आशा वर्कर थी और बहुत सारे किसान भी थे, तो सुनने में आए कि प्रशासन ने जो 2 बस भेजी थी, तो किस तरह गए मैडम? नहीं, फिर पहले 2 बस भेजी, फिर और बुला ली, फिर उसे में चक्कर काटे गए। अच्छा हाँ, 3 बजे तक तो उनकी बसें चक्कर काटे गई। धक्का मुक्की खूब, बिल्कुल धक्का मुक्की हुई जी महिलाओं के साथ। एक बात बताओ, जब सरकार है, सरकार के पास क्या महिला कांस्टेबल नहीं है महिलाओं के लिए? वहाँ पुरुष काम कर रहे थे,
पुरुष हमारा धक्के मार रहे थे, वीडियो आ रही है जी। अच्छा। पुलिस धक्के मार रही थे, पुरुष समझने की बात है। क्या इस खट्टर सरकार के पास, पाछा से आपने खट्टर का बयान भी सुना होगा, अगर भी मैं किस किस को मतलब सुरक्षा दूं, अरे तू तेने जितनी भी पुलिस असल में तो है ही नहीं, मारा दो रहा है जो सी है पुलिस है वो MP MLA का पाछा खड़ी कर रखी है, आम जनता के तरफ पुलिस खड़ा है। हमारे के साथ तो कल पुलिस पुरुष थे, जबकि उनकी एक बात बताओ, पहले ही ये बता था कि भाई इतनी महिलाएं आएंगी तो महिलाओं का, महिला पुलिस का इंतजाम करना चाहिए था सरकार ने। कल पूरे हरियाणा में 20,000 महिलाओं ने अपना जेल भरो आंदोलन सफल किया, तो फिर सरकार का तो 20,000 महिला पुरुष है ही नहीं, कड़त देवेगी इनकी तो खजाना खाली कर रखा है। जब पैसे देने का टाइम आवा जब तो मना कर दे, मारे दो है को नहीं। तो जब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम है तो सरकार ने चाहे दूसरे स्टेट से लेके आए, अदर स्टेट से लेके आए, महिलाओं के साथ महिला पुलिस होना ही अच्छी बात है। पर वहाँ कितने थे, 15, 20, 25 आदमी, मतलब धक्का। एक बात बताओ, 20-25 बंदे पे कम से कम 1500 लोग थोड़े रुकेंगे। और हमने कोई नू नहीं था, बम नहीं थे, गोली नहीं थी, लाठी नहीं थी, कुछ नहीं। किसानों के बच्चे थे, किसानों के घर की महिलाएं थी। हमने तो सिर्फ जेल बार यह सरकार ने हुआ थी, जेड़ा तो डराया हुआ है नहीं, पहले किसान डराए थे, ये बिनती डरावे थे। तो हमने दिखावा थे भाई इन जेड़ जड़ा तो हम नहीं डरते, हम फांसी खाने का भी हम आदा रखा। रोटी और बेटी हर हालत में बचाई जाओगी, जमीन और जमीर पे इस सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करने का हम आज भी हम आदा रखा, कल भी करें, फिर आने वाले टाइम में भी करें। काफी महापंचायत से भी होली, धरना प्रदर्शन भी काफी दिन से चल रहा है और जेल भरो आंदोलन भी हो लिया। नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम क्या? अगला स्टेप ये है कि 29 तक इनकी बाट देखा। 29 तक यदि कोई सरकार किसी प्लेटफार्म पे आकर, किसी मेज पे आकर फैसला करा है तो बढ़िया है, जिससे मतलब पूरी की पूरी हरियाणा की जो बॉडी है, जो हरियाणा की आशा वर्कर हैं, उससे संतुष्ट है। और यदि ये लगा कि सरकार हमने सिर्फ वही बात है, गोल गोल कलर का जो लेटर पकड़ा हुआ है वो लेटर नहीं पकड़ेंगे। और पहली बार ये है कि भाई चाहे आंदोलन 2024 तक चालू, क्योंकि जो ये किसान और मजदूर की महिलाएं लड़ने का मादा रखती हैं, लंबा लड़ेंगे पर अपना हक लेके उठेंगे वहां से, और किसान संगठन साथ रहेंगे। आप उचाना हल्का से जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं और उनके बेटे सांसद है विजेंद्र सिंह जी, जी उनसे भी मिले? नहीं, विजेंद्र जी से मैं कभी नहीं मिली। आशा वर्करों ने सभी को ज्ञापन दिया, जितने भी मतलब MP MLA, प्रेमलता जी से भी ज्ञापन दिया था अपने उचाना में। वह पहला दिन तो प्रेमलता जी, आदरणीय दादी जी का ये बयान था कि हमारा तो सरकार में हिस्सा ही को नहीं, शायद वह भूल गई उम्र की वजह से कि उसका बेटा MP है। अगला दिन जब आशा वर्कर ने लेटर दिया न, बोली हमारी तो चल दी है को नहीं, तो हमारा तो समझ में नहीं जी मामला क्या है। कहीं भी पूरा हरियाणा में कहीं भी MP है, MLA है, यहाँ तक कि खट्टर साहब के जो ये जनस्वाद नहीं चला रखा है, ये जनस्वाद को नहीं, जनस्वाद है, लोगों का नाश होया पड़ा, यू स्वाद लेना आवा दिखा इन लोगों में कि मैं जीण मरण की ताकत रह रही है कि नहीं, ये जीव है कि टसका है कि सस्का है, अब पूरी तरह यू समाज मर लिया या जनता मर ली, देखना आवा खट्टर साहब। एक बात बताओ, उसके अंदर आशा बहनों ने जब लेटर पकड़ाया तो खट्टर साहब का तो आपने मेरा माइक बंद कर दिया। एक दूसरा और MP था इनका, MLA था, उसने माइक बंद कर दिया। मतलब जहाँ भी आशा वर्कर ने लेटर पकड़ाने की कोशिश करी तो मतलब नेगेटिव ही हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ। जींद के अंदर आपने बेरा बैज लीज कर मुश्किल तब पकड़िया था बिजली मंत्री, उन्होंने बोला जी मेरा तो महकमा ही को नहीं, तो हमारा तो समझ में नहीं आता जी, जब काम तो कराना हुआ आसां पे, बिजली महकमा भी मारा हो जे है, स्वास्थ्य विभाग भी मारा हो जे, पंचायत विभाग भी आशा का हो जे है, और जब लेटर पकड़ाने का टाइम हो जो कहते हमारा विभाग है को नहीं, असल में तो विभाग रहे को नहीं रहे जी। RSS की एक गैंग है, वह गैंग चला रही है, सरकार है ही को नहीं। जो ये बेचारे MP MLA मंत्री फिर ये सुक्के फिर इनका पल्ला कुछ को नहीं। तो आगे 2024 में होने वाले इलेक्शन को आप किस नजरिए से देखते हैं? बस नजरिया यूँ है कि इस खट्टर की जो है मुँह है आखिरी बार अल्लाह है हमारी पूरी, मतलब एक मन में आएगी हमारे दिमाग में कि भाई सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करनी चाहिए। और सड़कों की लड़ाई हम सड़कों पे नहीं लड़ाएंगे, अब की बार संसद और विधानसभा की तरफ हमने रुख कर लिया, क्योंकि छोटू राम ने कहता है बोले किसान एक तो तू बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचानना सीख ले, और एक वोट डालना सीख ले। वोट डालना हमने सीखा नहीं, राजनीति पे हिस्सा कर लो या राजनीति पे कब्जा कर लो, घर की बहिर काका लिखनी है। जब तक हमने कलम नहीं थे होगी कुछ नहीं मिलना। इससे बेस्ट यह है कि हम सड़कों की तो लड़ाई लड़ाएंगे, पर इसके साथ संसद और विधानसभा की लड़ाई भी लड़ाएंगे और इनका गोभी खोदने का काम कराएंगे। जो सत्ता के अंदर लगातार लोग हैं इनको हम फायदा नहीं देवांगे। पीछे कांग्रेस की सरकार थी, आपने देखा होगा, सारी जमीन बेच के उड्डाना वाड्रा को दे दी। वो क्या था, वो भी तो हमारा ही नुकसान था। 10-10, 11-11 रुपये के जो थे कांग्रेस ने चेक बांटे, फिर हम लड़े, कांग्रेस चली गई, BJP आएगी या उसकी भी बाबू आएगी, ईब हम फिर लड़न लग रहे हैं, ये फिर कांग्रेस आ जाएगी। लोगों का रुझान है, हम नहीं कहते कांग्रेस आ जाएगी और आनी भी नहीं चाहिए हम नुकवा। मेरा तो यूँ मत है जो यू देश बचाना है, यू हरियाणा बचाना है, यहाँ से निर्दलीय विधायक हूँ 87 की तरह,
और वह रल मिल कर काम करें। अब मेरे एरिया में तो सूखा है, किसी का में पानी भरिया पड़ा है, वो वहाँ का विधायक वहाँ के अनुसार पैसे लेकर आवा उस एरिया के ऊपर खर्च करे। ये तो बागड़ बिल्ले हो रहे हैं, बड़े बड़े सांप हो रहे हैं, खा खा कर ना बड़े बड़े पेट हो रहे हैं इनके। तो ये सामने एक के प्लेट में खावा पीवे हैं, सवेरे एक दूसरे के प्रति बयान देवे हैं और सामने बैठ कर फिर उड़े बदलावा है। हमने यह चीज़ समझनी पड़ेगी। राजनीति को रणनीति तक कुकर मारना है। और मैं आज भी एक ही बात कहूँ, आप पार्टियों को वोट ना दीजिए, आम जनता तो मेरी रिक्वेस्ट है। यदि आपने नू लगा हमने 750 किसानों ने शहादत दी है, हम 13 महीने लड़े हैं, हम सड़कों पर लड़न लग रहे हैं, भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, हमारे कितने लोगों ने कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। उन तीनों कहता दोबारा से एक बार आर्थिक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। वो आर्थिक लड़ाई हम लड़ा है। जो आपने कहीं नू लगा है कि भी हम समाज के लड़ रहे हैं, तो आप लोगों का रिक्वेस्ट है इस कांग्रेस को भी मत लेके आइए सत्ता पे, या भी कि मैं अच्छी को नहीं। हमने सिर्फ यह चीज देखनी है भी इस एरिया में मान लो उचाना है, उचाना के अंदर कौन सा इंसान है जो इस एरिया की आवाज ने विधानसभा या संसद उठा सके। हमने सिर्फ वो चुनना है, ना कि यू अकबी लेयर पार्टी। अरे पार्टियों को फायदा हुआ, हमारे किसान 75 साल तक लगातार सड़कों पर लड़ा है, 3-3 पीढ़ी हमारी खराब होगी, क्या फायदा। किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने, आप एक बात बता दो, किसी पार्टी ने नू कहा भी जो लोग किसान लगातार लड़न लग रहे हैं, समाज की जो लड़ाई है, हम उनकी 20 सीट देवांगे, 10 सीट देवांगे, 5 सीट देवांगे, जमा नहीं, मुंह में को निकाल दे शब्द। फिर नू कहते जी जो हमारे कार्यकर्ता है नी वह लड़ेंगे, इलेक्शन तो लड़न का थर है, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता लड़ेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, जेजेपी के भी कार्यकर्ता लड़ेंगे। पर ये जो किसान सारा दिन रात केस लुवाने लग रहे हैं, चोट खाने लग रहे हैं, जो अपना परिवार छोटे फिरे हैं, अपना देश न बचाने का थर धक्के खाने लग रहे हैं, वह कहाँ है। फिर उनका थर के है या तो जेल है, या फिर वह किसी पार्टी का झंडा ठा लेंगे। फिर वह किसान है ना, किसान संगठन वाले है ना, वो तो बिक जाए कड़े जावे जी। उनके पास 2 रास्ते रहते हैं, जिस रास्ता पास सिक्कम खड़ी है। मैं हमेशा एक ही बात कहा करती, मैं आपने पता मैं सत्ता में थी, सत्ता छोड़ के मैं सड़क के गलियारे मापे मैंने, मैं सत्ता में कुछ नहीं, क्योंकि मेरा जी उतर लिया था सत्ता था। मैंने देखा था वह लोग जो लोग में थे, हम तो हमने देवीलाल देखा था, उसमें हमने देवीलाल का फोटो भी नहीं पाया। सत्ता में जाते रहे, आँख बदल गया, नू कहने लग गया बोले तो हमारा चाह पीना हुआ है, कॉफी हाउस बना दिया। जिन लोगों ने छत्र जिसे काम में बिठाएगा, हम टिंडी के लिए रोटी खुआवा थे, दूध पियावा थे ऊपर तक, उसकी 2 कप चाह पियाने मुश्किल हो गए, मरता सत्ता मान दे। उसका यू बयान था यहाँ से डिप्टी सीएम का। तो फिर एक बात बताओ, हम कहाँ जावा। MP MLA तो या देश जनता चुन दे हैं, वह काम कर दे को नहीं, वह काम नहीं कर दे तो जो किसान मजदूरों के आगू हैं वह लगातार लड़ा सड़क पर, वह कड़े तक लड़ेंगे। लास्ट टाइम में क्या होता है कि सरकार उनकी तोड़ने के काम करे, इतने केस हो जाए हैं भी किसी न किसी पार्टी का सहारा लेगा, उसने अपनी जान बचानी पड़ा है, अपना परिवार बचाना पड़ा है, वो आर्थिक और मानसिक हालात से टूट ले है इंसान। जे वो आंदोलन लड़दा नुका नहीं मैं राजनीति करूंगा, भाई ये तो रोज के पके पकाए हैं, एक बार मन ने भी देख लो, तो फिर भी रखे कब बोले तो इलेक्शन लड़ने का थर आया था, ये तो ज्यादा मेहनत करा था, ये तो सत्ता माना चाहा था। अरे भाई तो हमने पछले झाड़ पिछोड़ के देख लिया, एक बार इसने देख लियो जिसमें कि लिगड़िया नहीं लिगड़िया हो तो अगली 5 साल के बाद फिर इसने वो कर दियो किनारा ला दियो। पर यू मतलब थोड़ा है कि भाई वोट तो दो राजनीति का है। अरे मुआवजा का थर फोन करा मारा दो मुआवजा आवेगा कि नहीं, MLA MP तो कर लियो ना फोन, मुआवजा आवेगा कि नहीं। कम से कम अपने इलाके के किसी कितने मजबूत आदमी ने आप आगे लेकर आओ जिसका कान पकड़ कर काम करवाए इसको, जो इलाका की समस्याओं ना समझे। अब नया बंदा आवेगा उसके कुछ तो आँखा की शर्म होगी, जो सड़कों पर 4 साल धक्के खाओगा। शामी बंदा आवेगा तो सोचेगा ये तन के कमेंगे, इनकी तो ये तो बेशरम हो रही है, तो मारे दूध पीवे, मारे बिस्कुट खावे, मारे नमकीन खावे, मारे वोट ले जाए, फिर मारे जूत मारे। एक और मैम इस सरकार में कहा जाता है कि नारी शक्ति को ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है और दिन प्रतिदिन रेप के केस भी बढ़ते जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 13,13,000 महिलाएं मिसिंग है 2019 से 2021 में, आंकड़े बोल रहे हैं, संसद के अंदर डाटा दिया गया है। शर्म की बात है, 13,13,000। और फिर यह कहा है बोला महिलाओं पर काम करे, महिलाओं पे तो देखे नहीं लिया आपने, खट्टर साहब कहा था ने बोला यू को नहीं, ये तो मंत्री यू कमल का फूल गड़मा होना चाहिए, इनके तो बेरे नहीं सी कौन सी मशीन ला रखी है, कमल का फूल गड़ में गाल दे पवित्र हो जाए, गंगा में नुआ दे है इसने। मतलब ये RSS की जो है ना, ये मनुस्मृति पर काम करा है, इनकी तो बहुत से सालों तक तो अपना जो इनका ऑफिस था, मुख्यालय था, उसके ऊपर तिरंगा नहीं चढ़ाया था। जो ये RSS का दलाल है, जो RSS की या कंपनी है, एक आदमी ने बता दो अगर भाई इनकी स्वतंत्रता जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उनमें एक आदमी का नाम दे दो जिसकी हम नू कह दिया अगर भाई इसने आज़ादी में कुर्बानी दी। ये तो जो गोरे अंग्रेज थे उनके पिट्ठू थे, जो काले अंग्रेजा ने इस सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। गोरे अंग्रेज तो बगा दिए, कहीं काले अंग्रेज बगाने हैं, जब जाएगा आर्थिक लड़ाई है वह पूरी हो पाएगी, जब जाएगा कुछ अगला काम हो पाएगा, जब ये देश बच पाएगा। एक सवाल
सर पिछले दिनों के बारे में हमने देखा था कि हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, भूखमरी में भी देश नंबर 1 में है। और महिला जो सशक्तिकरण कवे नहीं, नुन्ना को नहीं परला कहना डंका बाजन लग रहा है। जब देश की सबसे बड़ी जो विदेशा में हमारा तिरंगा लेकर नाम रोशन करने वाली बेटियों के सिर तय चुन्नी खींची गई है तो शर्म की बात है। उसे दिन तो नया संसद का उद्घाटन हुआ है, उदने मारे जिसी बेटी ओढ़े सड़कों पर घसीटी जावे तो ओ लिया जी इस देश का नाश। इस देश में कुछ नहीं बचा, ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ सुरक्षा है, ना यहाँ रोजगार है। यहाँ तो एक मंदिर घंटा उसने कोई बजा लियो जो उस घंटा में देखिए मैं लिखड़दा हो तो ये देश कह डलेगा भाई, मारा पे तो लिखड़दा नहीं उस घंटा में। यहाँ आडंबर और अंधविश्वास फैलाने का काम कर रही है सरकार। सबसे बड़ी बात है हम 21वीं सदी में है, हम बात तो करा विदेशा की और हमारा तो कुछ बचे को नहीं। ले दे के एक यू था आर्मी थी वह भी 4 साल की कर दी। लोग मरे पड़े हैं, जिंदा लाश से घूमने लग रही है। भगत सिंह की तरह दोबारा तो लड़ना पड़ेगा, एगोसित इमरजेंसी है देश के अंदर। भूखमरी फैल रही है, भूखमरी फैलेगी तो क्या होगा, एक दूसरे का गोली मारेंगे, चक्कू मारेंगे, मरेंगे और खपेंगे और क्या है। पुलिस हमारा दौरा से ही नहीं। आखिरी में ऐसा काम हुआ मैंने तो लगा संसद विधानसभा में या देश की जनता बात जाएगी, नेपाल वाला काम होगा, ये जोड़ा ठट्ठा बात जाएंगे। यूँ को पता नहीं मैं तो जोड़ा टांग के बैठ जाऊंगा, यूँ बाजदा को नहीं बजाना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या कुछ संदेश देना? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगी जी, सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की हम मुहिम लेकर आए हैं उचाणा तक। एक नया आगाज उचाणा से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँ उचाणा नहीं पूरे हरियाणा से इन पार्टियों को दरकिनार करो, नेताओं के रूप में सिर्फ चेहरे को वोट दो। यदि आपने देश हरियाणा राज्य बचाना है और यदि आपने शोषण कराना है तो वह मर्जी आपकी। आप कहते कितना टाइम तक कोई लड़ेगा, मैं भी अपने घर की तरफ लौट जाएंगे। जिस दिन ये किसान मजदूर और ये महिला संगठन है ना, जब महिला संगठन महिलाओं के ऊपर रेप हुआ एक शब्द नहीं आंदा, ये डूब का मर जो महिला संगठन भी क्या का नाम के बनाए रखे हैं, किस लिए बनाए रखे हैं उनका भी मैं पूछूं हूँ। तो इस देश का तो बुरा हाल है जी, सब कुछ बिक लिया। ये तो आप जैसे लोग हैं जो हमारी आवाज उठाने लग रहे हैं और आम पब्लिक तक भेजने लग रहे हैं। नहीं जो मीडिया चौथा स्तंभ था नहीं, उसका भी बंदूक का पैरा है, कलम का ऊपर भी बंदूक का पैरा है। तो आप लोग सच नहीं सुना सकते। ये तो आप जैसे लोगों का हम तो धन्यवाद करा भाई, कहीं ना कहीं किस मोड़ पर आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी आवाज आम जनता तक पहुंचा रहे हो। ये तो जी जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, जनता ही अपने आप को बचा सकती है। अपनी नस्ल को और फसल को कौम को जनता बचा सकती है, कोई नहीं बचा सकता। यदि हम बचाने की आपको बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं भाई, नू बचोगे। यदि आप नहीं बचोगे, मैं तो ये कहती हूँ जब भी इलेक्शन आवे, जिस तरह पंचायत सर्वसम्मति से चुनी जावे, गाँव में पंचायत करी जावे, एक सार्वजनिक कैंडिडेट को लेकर आना चाहिए। और भाई हम तो इस्ती देवांगे चाहे कितने फिरो, और जितने ये बाजे फिर है नहीं चंडीगढ़, इनती गाँव में को नहीं बढ़न देंगे, इनके बिस्कुट नमकीन को नहीं खाने देंगे, इनके कुर्ते खींचांगे तना करया के 5 साल में वोट लेकर तू दोबारा मांगना आ गया। जुगर मारा डंडे पड़े हैं नहीं, नू आगे वो बजावांगे, इनती मारा गेला चाहे कुछ बन जियो। क्योंकि अब की बार नू चावा नहीं है फ्री में वोट ले जाएंगे, फ्री में वोट को अब की बार इनती कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो राम कुर्बानी 4 साल तक देने लग रहे हैं। ऐसे माहौल तैयार करने लग रहे हैं, गाँव में इनती बढ़न नहीं देंगे आपके। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।